नमस्कार दोस्तों। हमारे जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, आप लोगों को उसमें कई जगह पर अगर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हो रही है, जिस कारण से उसके रिजल्ट नहीं अगर आप निकाल पा रहे, तो मैं आपको कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ताकि आप उस पर फोकस करके उन पे काम करिए ताकि आपकी अर्निंग मतलब बढ़े। देखिए, एक तो इस वक्त मैं वन बाय वन एक तो मैं आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में बताता हूँ और साथ में ये बताऊँगा कि आप उसको कैसे करिए। पहला हमारे पास जो भी आया है ओपिनियन वर्ल्ड, ये एक सर्वे है। इसमें आप क्या करिए, ओपिनियन वर्ल्ड के लिए जब भी आप किसी का प्रोफाइल बनाते हैं या किसी का रजिस्टर करते हैं, तो जब वो रजिस्ट्रेशन के बाद प्रोफाइल क्रिएट करनी है तो एक बात का ध्यान रखिए कि प्रोफाइल अपर एंड बनाइए। बंदे को समझा दीजिए कि वो जब अपना प्रोफाइल में अपनी क्वालिफिकेशन भरता है, अपना इनकम भरता है, तो हाई एंड भरे। रीजन में कि अगर वो लो एंड भरेगा तो वो उसका प्रोफाइल जो है कमर्शियल सर्वे के लिए एक्सेप्ट नहीं होगा, तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी। तो कोशिश करिए कि उसको बता दीजिए कि जब आप अपना एजुकेशन भरते हो तो भर दीजिए कि पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। इनकम भरते हो तो आप कहिए कि अबव 4 लाख 5 लाख, इस तरीके से जो भी है अपर एंड उसको दिखाओगे तो आपका प्रोफाइल जो है एक्सेप्ट हो पाएगा। एक्सेप्ट होगा तभी आपको कमर्शियल सर्वे आएगा। कमर्शियल सर्वे आएगा तो उसको कंप्लीट करने के ऊपर ही आपको पैसे मिलेंगे। अगर वो कंप्लीट नहीं होगा तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो ओपिनियन वर्ल्ड के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इसमें आप कैसे बेनिफिट ले सकते हो। दूसरी बात, आप जिससे भी करवा रहे हो आप उनको कुछ इंसेंटिव भी दे सकते हो। आपको 100 रुपया मिल रहा है, आप कोशिश करिए कि उसमें से 50 रुपये उनको ऑफर कर दीजिए। रीजन बीइंग कि अगर नंबर्स होंगे तो तभी आप कमाओगे ना। अगर नंबर ही नहीं होंगे, आपका काम ही नहीं होगा, तो आप कमाओगे कैसे? तो इस चीज के ऊपर जरूर ध्यान रखिए। दूसरा, जिससे आप ओपिनियन वर्ल्ड करवा रहे हो उसी से आप आईसीए का जो सर्वे है उसमें आपको 35 रुपीज मिल रहे हैं, वो भी साथ में कंप्लीट करवा दीजिए। एक का पंथ 2 काज हो जाएंगे, ठीक है। आपका दूसरा काम भी हो गया एक ही कस्टमर के थ्रू। अब तीसरी चीज, लेटी शॉप्स का मैंने आपको भेजा है, उसमें तो करना ही कुछ नहीं है। सिंपली ईमेल डाल के पासवर्ड बना के आपने रजिस्टर करना है और अपने पास जो ईमेल आएगा उसको आपने कंफर्म करके ईमेल को अपना ईमेल आईडी कंफर्म करके लॉगिन करना है। बस आपका काम हो गया। इसमें आपको 2 तरह से पेमेंट आ रही है। पहला, आपको जब भी वो बंदा रजिस्टर करेगा तो आपको 10 रुपये मिल रहे हैं। आप ये 10 रुपये मत सोचिए ये 10 रुपये हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि आप एक कस्टमर एक्वायर कर रहे हैं। रीजन बीइंग कि इसमें दूसरा पे आउट कैसे है, ये एक कॉन्सेप्ट है कैशबैक का कि बंदा जब भी उसमें डिफरेंट मतलब पोर्टल्स हैं, डिफरेंट स्टोर्स हैं, लीडिंग स्टोर्स उसमें एसोसिएटेड है और ये वर्ल्ड वाइड है। जब भी आपका कोई कस्टमर उन एसोसिएटेड स्टोर से कोई शॉपिंग करेगा तो उसको कैशबैक आएगा और आपको उस कैशबैक का जो भी आपका कस्टमर कैशबैक अर्न करेगा उसका 25% मिलेगा रेगुलरली। तो देखिए, आपने एक बार मेहनत करी, उस वक्त तो आपको 10 ही रुपये मिले थे रजिस्टर, वो सिर्फ ईमेल आईडी से करवाने के। बट उसके बाद उस बंदे ने जब भी शॉपिंग करी अपने लेटी शॉप के थ्रू तो उसको कैशबैक जो मिल रहा है उसका 25% आपको मिल रहा है। ये हो गया आपका तीसरा प्रोजेक्ट। मतलब आप एक ही बंदे से 3 चीजें करवा सकते हैं। अब आ जाइए, जिन एरियाज में, जिन लोकेशन पे हमारा क्रेडिट कार्ड का काम है सिटी बैंक का, आप वहां पर ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन मैक्सिमम लगवा दीजिए। जो भी बंदा 3 लाख से ऊपर की इनकम है जिसकी, और जो 24 साल से 54 ईयर्स तक है, आप एप्लीकेशन तो लगवाइए ना। जॉब करता होना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए नहीं ये क्रेडिट कार्ड है। आपने 10 एप्लीकेशन लगाई, 3 आपकी अप्रूव हो गई, 3 को कार्ड डिस्पैच हो गया, तो आप ये भी तो देखिए कि उसमें मार्जिन कितना है। यू आर गेटिंग 1200 रुपीज मिनिमम और 1200 रुपये से लेकर 1800 रुपये तक का आपका मार्जिन है, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कार्ड इशूड, ठीक है। इस पे फोकस करिए। फिर आ जाता है हमारा डीमेट अकाउंट शेयर खान का। आपने अभी तक अगर नहीं किया, ये फ्री ऑफ चार्ज डीमेट अकाउंट है। लोकेशन की लिस्ट लीजिए, लिंक लीजिए, उन पे काम कीजिए। एक अकाउंट पर आपको 400 रुपया मिल रहा है।
आप काम करिए। और दूसरी बात, अब हमने पे आउट्स के लिए एक स्ट्रक्चर बना दिया है। जो भी काम आप 1st से लेके 10th तक करोगे उसका पे आउट, जो वैलिडेटेड आपके अकाउंट्स होंगे उनका आपको 15 तारीख को पेमेंट मिल जाएगा। जो आपका 11 तारीख से लेके 20 तारीख तक का काम होगा उसका आपको 25 को मिल जाएगा। और जो चीज आपका 21 से लेके 30 तक का जितना काम होगा उसका आपको 5 को मिल जाएगा। जो भी आपके इस दौरान में कोई जो वैलिडेटेड नहीं हो पाए थे, किसी भी ड्यूरेशन में है और वो अगली ड्यूरेशन में वैलिडेट होते हैं, तो नेक्स्ट पे आउट में वो पे आउट भी आपका मिक्सअप हो जाएगा। अब जो रैकरिंग पे आउट्स वाले हैं जैसे लेटी शॉप्स है, इसके जो पे आउट्स होंगे वो आपको मंथ एंड पे यानी नेक्स्ट मंथ में 5th को जो पे आउट आपका आएगा उसके साथ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस पे फोकस करिए और अपने काम को बढ़ाइए। धन्यवाद।